कई कई लोग आते हैं, साहब हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे हैं तो हमको तो कथा में आना ही था। तो हम कहते इतना एहसान काय को करा, आना ही था। ये तो उसमें का हाल हो गया। एक महाराज जी कथा करने के लिए आए, पटेल साहब से बोला, गांव के सरपंच साहब से कहा हमें यहाँ कथा करना है साहब, अध्यक्ष साहब हमें यहाँ कथा करना है। अध्यक्ष ने कहा साहब हमारे यहाँ तो कोई कथा सुनता नहीं है। नहीं साहब हमें तो कथा करना है, तुम व्यवस्था करो। तो अध्यक्ष साहब बोले हमारे पास कोई व्यवस्था तो है नहीं, कुछ नहीं करना, केवल एक दरी बिछा दो, एक पाटा रख दो, चौकी चौरंग, हम कथा कह देंगे। उन्होंने दरी भी नहीं थी तो बेचारे सरपंच ने अपनी धोती उतारी और धोती को बिछा दिया। गांव में सूचना कर दी, सब कथा सुनने आओ। सब लोग कथा सुनने आ गए। महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा करते करते 3 घंटे की कथा थी, 1 बजे से 4 बजे तक। 2 बजे सब भग गए, जितने सुनने आए थे सब 2 बजे चले गए। अकेला सरपंच बैठा, अकेला पटेल, अकेला वो अध्यक्ष बैठा, अकेला। महाराज जी कथा कहे, 4 बज गई। महाराज जी ने अक्षतम केशवम राम नारायणम करा, आरती करी। आरती कर कर महाराज जी उठे। महाराज जी ने कहा सब चले गए? 2 बजे ही चले गए गुरुजी, तुम नहीं गए? अध्यक्ष बोले मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तुम बैठे थे, मैं तो कब का चले जाता। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे तो जाना तो पड़ता ही है, आना तो था। तो हमने रिश्तेदारों से कह दिया इनको काहे को बुलाया जब इनके दिल में महादेव ही नहीं आया। क्या कर, कथा में वो जाए जिसके भीतर कथा सुनने की ललकता हो और शिव को पाने की ललकता हो, वो कथा में पहुंच जाओ, कथा में मिलेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा।